तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक, कार्डिनलिटी, जिसे हम कहते हैं संख्या शक्ति। ठीक, तो किसे कहते हैं बिल्कुल बेसिक के साथ हम समझेंगे। आप सभी को पता है कि प्रियांशु सर हमेशा पहले बेसिक पे बात करता है, उसके बाद टॉपिक को शुरू करता है। देखो, कार्डिनलिटी हम पढ़ेंगे दो प्रकार के सेट्स पे। एक होता है फाइनाइट सेट, ठीक, जिसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं, और एक होता है इनफाइनाइट सेट, जिसे हम अपरिमित समुच्चय हम कहते हैं। इन दोनों समुच्चय पे हम कार्डिनलिटी हम समझेंगे, और बहुत ही सरल, बहुत ही क्या ही मैं कहूँ, इतना सरल ये टॉपिक है कि आपको चुटकियों भर में आप समझ जाओगे। ठीक, तो देखो, बिल्कुल 100% गारंटी के साथ मैं आपको कह सकता हूँ कि आपको पढ़ाया हुआ कभी भूलने का कोई तो चांस नहीं बनता है। ठीक, तो देखो, बिना किसी देरी के हम शुरू करेंगे सीधे टॉपिक को। अब देखिए, कार्डिनलिटी किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डेफिनेशन। देखो, किसी समुच्चय में, ठीक, लिखेंगे हम पहले परिभाषा। किसी समुच्चय में तत्वों, तत्वों यानी कि एलिमेंट्स की जितनी संख्या होती है, ठीक, जितनी संख्या होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उससे हम क्या कहते हैं बच्चों, कार्डिनलिटी कहते हैं। अब देखो, एग्जाम्पल से हमेशा हर एक टॉपिक को बिल्कुल आसानी से समझा जा सकता है, ये मेरा कहना है। और ये आपको भी हमेशा याद रखना है कि एग्जाम्पल जितने आप लिखोगे उतना अच्छे से आपका टॉपिक क्लियर होगा। देखो, कार्डिनलिटी किसे कहते हैं, किसी समुच्चय में तत्वों की जितनी संख्या होती है। अब देखो, इससे आप क्या समझे, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से मैं क्या कहूँगा, माने बात मेरे पास एक सेट है ए, ठीक, ये मेरे पास क्या एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है, माने बात 1, 2, 3, 4 और 5। ये क्या है इसके अंदर, एलिमेंट्स, तत्व, अवयव जिसे हम कहते हैं। ठीक, ये है उसके अंदर। अब देखो, इसके अंदर सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल कितने हैं, 5। टोटल एलिमेंट्स कितने, 5 है, यानी कि इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, 5। बस, हो गया। तो बिल्कुल आसानी से 1 सेकंड में बन गया ये। समुच्चय में, किसी समुच्चय में तत्वों की संख्या जितनी होती है, उसी को हम उसकी क्या कहते हैं, कार्डिनलिटी कहते हैं, संख्या शक्ति हम उसी को कहते हैं। ठीक, अब देखो, कार्डिनलिटी को हम दो प्रकार समझेंगे। एक हम समझेंगे इसको फाइनाइट सेट में। अब देखो, माने बात, यदि यदि मेरे पास है एक फाइनाइट सेट, ठीक, क्या है मेरे पास, फाइनाइट सेट, जिसे मैं क्या कह सकता हूँ, हिंदी में हम क्या कहेंगे फाइनाइट सेट को, परिमित, परिमित समुच्चय। देखो, फाइनाइट सेट, थोड़ा हैंड राइटिंग थोड़ा बेकार है, तो आपको भी लग ही रहा होगा, तो कोई बात नहीं, मैं आपको जितना मेरे से समझाने की कोशिश होगी मैं आपको उतनी बेहतर तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो देखो, फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय किसे कहते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम समझेंगे परिमित समुच्चय। अब देखो, वह समुच्चय, वह सेट जिसके हम एलिमेंट्स, जिनके हम तत्वों की संख्या को गिन सकते हैं, लिखेंगे वह समुच्चय, वह समुच्चय जिसके तत्वों की संख्या को हम
गिन सकते हैं। तत्वों की संख्या को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। ऐसे उनको क्या कहते हैं, सॉरी थोड़ा इधर हो गया। फाइनाइट सेट वह समुच्चय जिसके तत्वों की संख्या को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। एग्जाम्पल मैं लूंगा, हमारे पास एक सेट ए है, इसके एलिमेंट्स ए बी सी और डी। टोटल कितने हैं, एक दो तीन और चार। टोटल कितने हैं, चार है। यानी कि इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, इस समुच्चय की कार्डिनलिटी क्या होगी, फोर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। समुच्चय में जितने एलिमेंट्स होंगे उनकी संख्या को हम कार्डिनलिटी कहते हैं, उसकी संख्या को हम संख्या शक्ति कहते हैं। अब देखो, अब बात आती है बीएससी मैथमेटिक्स में इनफाइनाइट सेट। अब देखो सेकंड टॉपिक, इनफाइनाइट सेट, यानी कि हम इसे क्या कहते हैं, अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय किसे कहते हैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा, वह समुच्चय जिसके तत्वों की संख्या को हम गिन नहीं सकते, गिन नहीं सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, इनफाइनाइट सेट। एग्जाम्पल, अब देखो एग्जाम्पल में क्या लूंगा, नेचुरल नंबर हमारे पास ऐसा है, ठीक। नेचुरल नंबर जैसे क्या है, 1 2 3 4, मतलब संख्याओं की संख्या कभी खत्म नहीं होगी, अनंत है। कितने हैं इसमें, अनंत है। ये क्या हो गया, अपरिमित समुच्चय जिनके तत्वों की संख्या को हम गिन ही नहीं सकते हैं, ठीक। लेकिन देखो इनफाइनाइट सेट में एक ध्यान देने वाली एक बात क्या है, देखो अब देखो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, हम इसमें अब डायरेक्ट तो बता सकते हैं नहीं इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, परंतु इसमें एक ध्यान देने वाली एक बात है, याद रखने वाली एक बात है, नोट कि हर इनफाइनाइट सेट बराबर नहीं होता है। क्या होता है, हर इनफाइनाइट सेट बराबर नहीं होता। यानी कि देखो मेरे पास मानने बाद इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल है, एक मेरे पास है नेचुरल नंबर, ठीक, 1 2 3 4 5 बढ़ता जाएगा ये, ठीक। और एक मेरे पास हमारे पास जैसे इवन नंबर या यानी कि सम संख्या है, सम संख्या है, सम संख्या यानी कि मेरे पास सम संख्या यानी कि 2 4 6 8। अब देखो अगर हम एक झटके से देखें तो लगता है कि इवन नंबर जो हमारे हैं, जो सम संख्या हमारे पास है, वो क्या है, कम है इसके हिसाब से, नेचुरल नंबर के हिसाब से। पर लेकिन ऐसा नहीं होता है, इन दोनों की जो कार्डिनलिटी होती है, इन दोनों की जो कार्डिनलिटी जो होती है वो क्या होती है, बराबर होती है, ठीक। दोनों की जो कार्डिनलिटी जो होती है, संख्या शक्ति जो होती है, वो क्या होती है, बराबर हमारी होती है। क्यों, क्योंकि देखो इनके बीच क्या होता है, 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस मैं बोल सकता हूँ, कॉरेस, थोड़ा स्पेलिंग आप देख लेना, इनके बीच क्या होता है, 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस होता है।
इससे आप क्या समझते हैं? देखो, यानी कि जो वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब ये होता है कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट्स सेट बी के प्रत्येक अवयव से क्या होता है? जुड़ा होता है। यानी कि अगर मैं इन दोनों से देख लूँ, इस वाले से और इस वाले से, तो यहाँ से जो एक होगा वो दो से, दो होगा वो चार से जुड़ा होगा, जो तीन होगा वो छः से जुड़ा होगा। तो यानी कि हर इन्फिनिट सेट बराबर नहीं होता है, परंतु देखो जैसे एक नेचुरल नंबर का मैंने एक सेट ले लिया और एक इवन नंबर का एक सेट ले लिया, तो इन दोनों की कार्डिनलिटी क्या होती है? समान होती है। जबकि एक नज़र में तो नहीं लगे, ऐसा लगे कि इवन नंबर क्या है? कम है, पर लेकिन ऐसा नहीं होता है। कार्डिनलिटी दोनों की इक्वल रहती है, क्योंकि इनके बीच क्या रहता है? वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस रहता है। तो आसानी के साथ लास्ट में आपको एक चीज़ कहूँगा कि जो टॉपिक हमने शुरू किया था अंत में उसी से हम ख़त्म करेंगे। कार्डिनलिटी किसे कहते हैं? तो कार्डिनलिटी किसे कहते हैं? किसी समुच्चय में, आपको केवल इतना याद रखना है कि किसी समुच्चय में तत्वों की जितनी संख्या होती है, एलिमेंट्स की जितनी संख्या होती है, उसी को क्या कहती है? उसी को कहते हैं हम, उसकी कार्डिनलिटी हम कहते हैं। उसी सेट की हम क्या कहते हैं? उसको कार्डिनलिटी कहते हैं। इस सेट में अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो कार्डिनलिटी 5 है, 4 होते तो 4 है, हम बोल देते हैं। ठीक, जितने एलिमेंट्स उतनी कार्डिनलिटी। आई होप अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और मैंने हमेशा आपको कहा था कमेंट बॉक्स में अपने एक नए टॉपिक का नाम या एक नए डाउट का नाम जरूर से बताओ। जो आपको इस वीडियो में कोई डाउट है तो वो लिखो। अगर कोई अन्य टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप उस टॉपिक का नाम बताओ, मैं आपको उसको और भी अच्छे से बिल्कुल आपका क्लियर करवाने वाला हूँ। प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।